नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। बेशक दिल्ली में इस वक्त सर्दी पड़ रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी चरम पर है। जिस तरह से सड़कों पर बीजेपी की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, उसे ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि बंगाल की उनकी सत्ता, पिछले 10 साल का शासन अगले 3 से 4 महीनों में छिनने वाला है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें तेज हो गई हैं। लगातार दोनों कार्यकर्ता आमने सामने हैं। अब सवाल ये कि क्या हार के डर से ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बौखला चुकी हैं कि अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया जा रहा है? क्या उनके लिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके लिए लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं है? इन तमाम बातों पर करेंगे आज महाभारत, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम। हार की आहट आई, दीदी घबराई। बीजेपी का वार, ममता दीदी की चुनौती हजार। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। टीएमसी बौखलाए, बीजेपी पर हमले करवाए। ममता के शासन में कहां है लोकतंत्र? बंगाल में चुनाव, तनाव ही तनाव। बंगाल में चुनाव अगले साल अप्रैल मई में होने वाले हैं, लेकिन अभी से बंगाल की धरती पर तनाव ही तनाव नजर आ रहा है। बंगाल में बीजेपी के बढ़ते कदमों ने ममता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हार की आहट आते ही ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ममता बनर्जी के मन में हार का डर किस कदर हावी हो गया है। तस्वीरें ममता और टीएमसी की बढ़ती बौखलाहट को साफ साफ बयां कर रही हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव कर दिया। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। शुवेंदु के बीजेपी में शामिल होने से दीदी को करारा झटका लगा है। शुवेंदु ने भी दीदी को हराने के लिए ताल ठोक दी है और बीजेपी दफ्तर में आज भारत माता के नारे लगवाए। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। अब कुर्सी बचाने के लिए ममता राज में कानून को भी ताक पर रखा जा रहा है। बंगाल में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। राजनीतिक हिंसा चरम सीमा पर है। 300 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है और उसकी जांच में तनिक भर भी 1 इंच भी प्रोग्रेस कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है। एक तरफ टीएमसी के नेता ममता का साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पीएम मोदी ने कल और आज लगातार 2 दिन ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को 1 कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा। वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। बीजेपी पहले ही बंगाल में 200 सीट जीतने का नारा दे चुकी है। बीजेपी का अगला टारगेट बंगाल ही है। सवाल है, क्या बंगाल में इस बार ममता का सिंहासन हिलने वाला है? क्या बीजेपी का सोनार बांग्ला वाला सपना पूरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे पहले महाभारत के सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। हार की आहट आई, इसलिए दीदी घबराई। सवाल यह भी होगा कि बीजेपी का वार, लेकिन दीदी की इसी बीच चुनौती हजार। सवाल यह भी कि टीएमसी बौखलाए, इसलिए बीजेपी पर हमले करवाए। और सवाल यह कि ममता राज में आखिर कहां है लोकतंत्र? ढूंढे नहीं मिल रहा। सवाल यह भी कि बंगाल में चुनाव है, इसलिए टीएमसी में तनाव है।
इन तमाम मुद्दों पर महाभारत करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेशनल स्पोक पर्सन बीजेपी। हमारे साथ विशाल मिश्रा जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ प्रियंका तिब्रेवाल जुड़ रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ एसके दत्ता साहब जुड़ रहे हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नीरज राय हमारे साथ प्रेसिडेंट टीएमसी यूपी जुड़ रहे हैं। तौसीफ अहमद खान जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टीएमसी के लीडर हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और सबसे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिबेट शुरू करें, लेकिन बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष साहब रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव लाइव इस वक्त मौजूद हैं। उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। दादा, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैं पहला सवाल उसी से लूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ राज्य में किसानों को नहीं मिल पाया, पश्चिम बंगाल में किसानों को नहीं मिल पाया। किसान सम्मान निधि की जो डीबीटी ट्रांसफर योजना है, डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर, वो योजना नहीं पहुंच पा रही है। आयुष्मान भारत जिसमें 5 लाख रुपए तक की जो इलाज है वो मुफ्त दी जाती है, वो भी दीदी ने नहीं पहुंचने दिया और बाकायदा केंद्र को चिट्ठी लिखा कि ये पैसा मेरे अकाउंट में डालिए तो मैं ये योजना लागू करेंगी। यानी कि उसमें भी ये कट मनी वाला खेल जो है उसमें भी खेलना चाहती है राज्य सरकार। जी, यहाँ सरकार की कोई भी सुविधा बिना कटमनी को नहीं मिलता है आपको। चाहे स्कूल में भर्ती हो, चाहे कॉलेज में या तो नौकरी में, वहाँ भी कटमनी देना पड़ता है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं आ रही हैं जो फ्री में गरीब लोगों को देने के लिए, उसमें भी कटमनी। जो महामारी के समय रेशन भेजा गया उसमें भी आधा खा गया। तो इस प्रकार एक अव्यवस्था और कानूनहीनता की स्थिति में बंगाल के लोग जी रहे हैं। ऊपर से आप इसका प्रतिवाद करेंगे तो पुलिस की डंडा पड़ेगी, आपको केस किया जाएगा या तो अरेस्ट किया जाएगा। इस प्रकार हर व्यक्ति यहाँ अपने को असुरक्षित समझता है, महसूस कर रहा है। हर एक व्यक्ति अपने को वंचित मानता है। आप देखिए यहाँ कहीं ना कहीं टीचर्स लोग धरना में बैठे हुए हैं, हर प्रकार के, चाहे पैरा टीचर, प्राइमरी और पार्ट टाइम, एसएस के, एमएस के, कंप्यूटर और मदरसा टीचर, सब लोग अपने को वंचित समझ करके आंदोलन कर रहे हैं। तो टीचर अगर रास्ता में रहेंगे तो स्कूल कैसे चलेगा? इस प्रकार अव्यवस्था यहाँ बना हुआ है। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो दीदी भतीजा वाली सरकार है, इनको हराएंगे कैसे? सिस्टम तो इनके साथ है। 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप आप लगा रहे हैं और कह रहे किसी भी मामले में जांच ठीक से नहीं हुई। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ चुनाव की कल्पना कैसे की जा सकती है? नहीं, देखिए, सीपीएम का राज था, वो भी कोई कम हिंसक नहीं था। उनका भी मेजोरिटी था, अपना संगठन इनसे बहुत अच्छा था। और लास्ट चुनाव जो जिसमें उन्होंने हारा, उसमें उनका चुनाव में वोट परसेंटेज भी बढ़ा था। फिर भी उस समय सेंट्रल फोर्स आया, लोगों ने पोलिंग किया खोल करके और टीएमसी हटा, टीएमसी जीता, सीपीएम हार गया। आज तो उससे भी बदतर हालत है और टीएमसी की संगठन भी नहीं है और प्रशासन में कोई पकड़ भी नहीं है, पार्टी के ऊपर दीदी की कोई कंट्रोल भी नहीं है। और अब देखे होंगे लोकसभा चुनाव में हिंसा जरूर हुआ, फिर भी 2 करोड़ 30 लाख वोट हमको मिला है और 18 सीट हम जीत के आए हैं। 40% से ज़्यादा वोट हमको मिला हुआ है। लोगों ने संकेत दे चुके हैं कि 19 में हाफ और 21 में साफ, और साफ होने वाला है। ममता दीदी ने कहा कि बंगाल राज्य जो है वो देश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राज्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टोलाबाजी में, भ्रष्टाचार में, वसूली में ये देश में नंबर 1 राज्य है। आखिर लोग भरोसा किस पर करें? क्योंकि ममता दीदी लगातार बीजेपी पर हमलावर है और केंद्र सरकार और खासकर बीजेपी के बड़े नेता आप लोग भी लगातार कह रहे हैं कि ये जो टोलाबाजी वसूली की जाती है, जो टोल टैक्स लिया जाता है सबसे जगह जगह, हर गली मोहल्ले में, इसका कोई अंत नहीं है। अगर दीदी बोलती हैं यहाँ तरक्की हो रही है, तो लगभग 40 लाख लोग जो माइग्रेंट लेबर बन करके दूसरे प्रदेशों में हैं, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में जाके हमारे यहाँ नौजवान काम कर रहे हैं। सारे नौजवान बंगाल छोड़ के चले जाएंगे तो तरक्की कैसे होगा? और इस लॉकडाउन के समय सारे प्रदेशों ने ट्रेन के माध्यम से लाखों लोगों को अपना प्रदेश में वापस ले गए परिजनों से मिलने के लिए। बंगाल में ट्रेन चलने नहीं दिया लोगों को, लाखों लोग रह गए। और यहाँ आएंगे तो रेशन मांगेंगे, नौकरी डिमांड करेंगे, इसलिए उनको वही रोक के रखो। यहाँ तो ऐसी वातावरण है कि चुनाव में ना तो आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, पंचायत चुनाव में ना तो वोटिंग कर सकते हैं, और लोग डिप्राइव है। लोकतंत्र 50 साल से गायब है यहाँ से। इमरजेंसी के समय जो गायब हो गया था, लोकतंत्र दोबारा प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। लोग तरस रहे हैं लोकतंत्र के लिए। लोगों की राजनीति करने का अपने इच्छा से, अपने ढंग से कोई अधिकार नहीं है। हमें ना तो हॉल मिलता है सरकारी, ना कोई ग्राउंड मिलता है मीटिंग करने के लिए।
अंतिम समय पर परमिशन कैंसिल किया जाता है। और आप देखे होंगे माननीय नड्डा जी जा रहे थे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने, रास्ता में घेर करके हजारों लोग पथराव करने लगे, 4 राष्ट्रीय नेता हमारे घायल हो गए, 10 गाड़ियां टूट गई, मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा गया। इतना दुरवस्था हो गया, इतनी ऊपर तक स्थिति आ गई है। बिल्कुल वही इसी सवाल पे मैं जा रहा था। लेकिन ममता बनर्जी के जो लोग हैं वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। जब तक वो ममता बनर्जी के साथ रहते हैं तब तक वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी दूसरे दल का दामन थाम लेते हैं, बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो वो मीरचंद हो जाते हैं, वो वायरस हो जाते हैं, वो तरह तरह के संबोधन ममता बनर्जी उनको देती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? नहीं, उसका बेसिक प्रश्न मैं पूछता हूं। आपका पूर्ण बहुमत की सरकार है, 294 में 211 सीट जीते थे, बाद में 10-15 तोड़ के इधर उधर से लाए। आपकी पूर्ण बहुमत होते भी आपकी मंत्री क्यों भाग रहे हैं, एमएलए एमपी क्यों पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं? आपको मालूम होगा पार्लियामेंट चुनाव को पहले 3 सिटिंग एमपी उनके पार्टी के रिजाइन करके आए थे। उसमें मुकुल बाबू हैं, उसमें सौमित्र खान है, उसमें अनुपम हाजरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के उस समय 2 एमपी और 3 एमएलए थे केवल। उस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। लोगों को सांस लेने के लिए जगह चाहिए था, दम घुट रहा है पार्टी में। सब लोग बोल रहे हैं कोई मान सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। तो लोग वहाँ से भागना चाह रहे थे। आज भाजपा ने लोगों को विकल्प दिया है, तब लोग वहाँ से रुक करके इधर आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उन पर आक्रमण हो रहा है। आज यहाँ हमारे जो आए हुए कार्यकर्ता उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम था। पार्टी ऑफिस के सामने सुबह से माइक लगा के सैकड़ों लोगों को जमा करके, और यहाँ एक वातावरण बनाया जा रहा है हिंसक। और आते भी एमपी सुनील मंडल का गाड़ी पर आक्रमण उन पर हुआ, जाते समय सुरेंदु बाबू का ऊपर आक्रमण हुआ। तो पार्टी ऑफिस भी नहीं रहेगा। एक क्या तालिबानी राज हो गया क्या? बिल्कुल। यूएसए का जहां जहां होता था राष्ट्रदूत, वहां जाके तालिबान लोग अटैक करते थे। यहाँ भाजपा का ऑफिस जहां होगा, टीएमसी वाले वहां अटैक कर देंगे। ये कौन सा राज में रह रहे हैं? कहाँ लोकतंत्र है? संविधान की राज कहाँ है यहाँ? नहीं, पिछले 10 साल में एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स भी नजर आई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंची, जिसे पूरे देश ने देखा, जिस पर कई अदालतों ने सख्त टिप्पणी की, आखिर उसका खात्मा भी होना चाहिए। देखिए, बंगाल में ये तोषण की राजनीति आज नहीं, स्वतंत्रता का पहले से है। उसी का नतीजा है कि देश का विभाजन हुआ है। उसके बाद भी कांग्रेस ने आगे किया, फिर सीपीएम ने किया है, और आज टीएमसी उसको चरम पर ले गया है। अब देश भर में कहीं ओबीसी में संख्यालघुओं का और कहीं पर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन यहाँ 104 मुसलमानों का जाति निकाल करके उनको ओबीसी बनाया गया, और वो ए कैटेगरी में आते हैं। हिंदू समाज के जो जातियाँ हैं ओबीसी पिछड़ा, उनको बी कैटेगरी में दिया गया है जी। तो इस प्रकार मुसलमान समाज में जो मुआजिम है, जो इमाम है, इनके अलग भत्ता दिया जा रहा है, और एक चरम पर तोषण पहुंच गया। लेकिन मुस्लिम समाज बंगाल में सबसे पीछे है, और मैं नहीं, साचा रिपोर्ट बोल रहा है। आज मुसलमान बोल रहे हैं आज तक हमारा तोषण होता था, आज तो हमारा शोषण हो रहा है। आज वहाँ से भी मुसलमान भी भागना चाह रहे हैं, मुक्ति पाना चाह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार शिकंजा बना कर रखे हैं, उनको आना मुश्किल है। उनको क्रिमिनल केस में डाला जाता है। डरे हुए हैं मुस्लिम समाज, लेकिन बेचारे मजबूर हैं उस पार्टी में रहने के लिए। आज वातावरण बनी है, कुछ लिखे पढ़े लोग, नेता हमारे साथ आ रहे हैं, और मुझे लगता है आगे भी इसका परिवर्तन होगा। वो भी परिस्थिति को समझ रहे हैं। दादा, एक और गंभीर मामला है पश्चिम बंगाल के लिए। वहां पर कई लोगों को नागरिक बना दिया गया, कई लोगों को वोटर आईडी, राशन कार्ड दे दिया गया ताकि उनसे वोट लिया जा सके। कई लोगों को आधार कार्ड दे दिया गया, कई लोगों को वैलिड प्रमाण पत्र दे दिया गया, जो कि बंगाल के लिए और देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आखिर उस बारे में कुछ होगा, उस बारे में कुछ सोच रहे दादा? बिल्कुल, देश के लिए ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है। यही लोग आकर के यहाँ राशन कार्ड, वोटर कार्ड ले लेते हैं। बांग्लादेश से घुसपैठिया मुस्लिम आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, वो यहाँ आके उनको रेशन कार्ड और नागरिकता पत्र मिल जाता है। लेकिन गुजरात से माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आते हैं, वो बाहरी हो जाते हैं। और ये जो विदेश के लोग आ रहे हैं, ये इसके कारण देश का अस्थिरता बढ़ रहा है। पूरा देश में बम बंदूक का आवाज़ नहीं है आज, लेकिन बंगाल में हर जिला में बम विस्फोट हो रही है, बंदूक का कारखाना मिल रहा है, धमाका हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। केवल बंगाल में अभी टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बिना रोक टोक के काम के ही पूरा एक्टिव हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा है। 1000 किलोमीटर बॉर्डर बांग्लादेश के साथ हमारे जो है उसमें बेड़ा नहीं है, क्योंकि सीपीएम भी नहीं चाह रहा था और टीएमसी भी नहीं चाह रहा है कोई बेड़ा लगे तो वहाँ से वोटर आना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से बंगाल के कारण पूरा देश अस्त व्यस्त और असुरक्षित हो रही है। दादा, ये बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप कहें ये बात। आपने कहा कि यहाँ टेररिस्टों को पाला पोसा जा रहा है, उनका भरण पोषण किया जा रहा है, उनको चीजें मुहैया करवाई जा रही है, ये बात आप कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर? नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं कोई बना कर नहीं बोल रहा हूँ। अभी पिछले महीना देखिए आप, इसी महीना में ही
और मुर्शिदाबाद में लगभग 8-9 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। उनका तार केरल तक जुड़ा हुआ है, अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश के JMB और जमात के लोग भी यहाँ पकड़े गए। अभी बीरभूम जिले में भी पकड़े गए हैं। बाकी देश में कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई माइंस का और बम का बंदूक का आवाज़ नहीं है। कश्मीर तक शांत हो गया, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो गया है। बंगाल में 118 कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव 1.5 साल से रुका हुआ है। क्यों? कि वातावरण नहीं है बनाने के लिए। तो कश्मीर से भी बदतर हालत है कानून व्यवस्था का और शासन का, और इसलिए यहाँ चुनाव नहीं हो सकती है। लोग अपना मतदान नहीं कर सकते, अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं सकते हैं जी। और इसीलिए ये बॉर्डर खुला हुआ है 1000 किलोमीटर, इसलिए बाहरी लोग आके यहाँ ज्यादा हड़कंप मचा रहे हैं और गैर कानूनी और राष्ट्रीय विराष्ट्रीय गतिविधियों को जारी जी। एक आखिरी सवाल दादा मैं आपसे लेना चाहूंगा, फिर आपका शुक्रिया करेंगे, फिर डिबेट पर जाएंगे, डिबेट ओपन करेंगे। दादा मैं सवाल आपसे ये लेना चाह रहा, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग आप में आ रहे हैं, फिर आप सुशासन का दावा पश्चिम बंगाल में कैसे कर रहे हैं? आपकी सरकार जब आएगी तब। नहीं, देखिए, हमारे देश के हर नागरिक स्वतंत्र है किस पार्टी में जाएंगे, लोकतंत्र ये अधिकार उनको दिया है। हर राज्य में हर चुनाव में कुछ ना कुछ लोग इधर से उधर आते हैं पार्टी में। हमारे यहाँ भी परिवर्तन हो रही, भाजपा को जीतने का उम्मीद बढ़ रही है, संभावना बढ़ रही है, इसलिए दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, टीएमसी से भी लोग भाग के आ रहे हैं। जिनको स्वतंत्र रूप से बंगाल का परिवर्तन और विकास के लिए काम करना था, उनको मौका नहीं मिल रहा था, मजबूरी में वहाँ रुके हुए थे। आज भाजपा ने एक अच्छा विकल्प दिया, लग रहा है लोगों को भाजपा के माध्यम से बंगाल का विकास होगा, तो हमारे हाथ थाम रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और हर देश में अब असम देखिए, त्रिपुरा देखिए, दूसरे पार्टी से काफ़ी लोग आए हमारे साथ और बड़े सम्मान और सफलता के साथ काम कर रहे हैं। योग्य लोग वहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा ने सारे पार्टी में योग्य काबिल लोग हैं उनको एकत्रित करके बंगाल का विकास करेगा। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिलीप घोष, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, जो लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि ममता दीदी की हर चुनौती का सामना भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलेंगे सीधे पैनल पर, हमारे साथ संजय सरकार टीएमसी से हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए। संजय सरकार जी, ये पश्चिम बंगाल में आप शुभेंदु अधिकारी को रैली नहीं करने देंगे, आप नड्डा जी को रोड शो नहीं करने देंगे, आप किसी राजनीतिक पार्टी को वहां पर चुनावी प्रक्रिया नहीं करने देंगे, आप किसी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। यह बंगाल है या बांग्लादेश है? सबसे पहले हम आपको बोलेंगे, जो भी बात हो रहा है ना, ये झूठ तरफ से बहुत बड़ा झूठ बात बोल रहा है दिलीप घोष जी। दिलीप घोष जी को बात जो बोल रहे हैं, जो घुसपैठी से लेके कुछ भी लेके, आज जो कार्यक्रम जहां आप हमला और लफड़ा के बारे में बताए हैं, वहां सुनील मंडल जी आया था। सुनील मंडल जी कुछ हरिजन और दलित को बोले थे हम आपको नौकरी देंगे, ठीक है। वो नौकरी देने के बात किया, वहां पर नौकरी देने के लिए बात किए हैं जी। उन लोगों को जवाब मांगे तो भाई आप नौकरी। अरे सर, मेरा सवाल ये था ही नहीं। आप कहां दिलीप घोष की बात पे जा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बंगाल है या बांग्लादेश है? जनता पार्टी का मैं आपसे पूछ रहा हूँ संजय बाबू, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बंगाल है या बांग्लादेश है? कोई चुनावी पार्टी प्रचार करेगी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ना मैं बीजेपी ले रहा हूँ, ना टीएमसी, ना लेफ्ट, ना कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ बंगाल है या बांग्लादेश है? बनाया है इन लोगों ने, इनकी पूरी कोशिश है। बिल्कुल बंगाल है, ये बांग्लादेश नहीं है। ये आपको गलतफहमी होगा विवेक जी, आपको गलतफहमी है। अब जो घुसपैठी के बारे में बोल रहे हैं, बॉर्डर देखने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी कोशिश तो आपकी वही है, वरना ये बताइए, दुर्गा पूजा को आप लोग जो है वो उसको आप लोग अथॉरिटी नहीं देते। आपको मुहर्रम मनाना है, इसलिए दुर्गा पूजा का विसर्जन जो है वो पोस्टपोन किया जाता है। तो चाह क्या रहे हैं आप? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए चिल्लाने से जो है वो झूठ सच कभी नहीं होगा, चिल्लाने से झूठ सच कभी नहीं होगा। अरे आपके अपने जनप्रतिनिधि जो है, जिनको जनता ने चुना था, वो छोड़ करके जा रहे हैं। आप मुझे एक जगह बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए कि रूलिंग सरकार के लोग अगर सरकार को छोड़ के जाते हैं, वो पूरे भारतवर्ष में कहाँ हुआ है? सिर्फ बंगाल सरकार में जो घुसपैठी घुसता है उसको जेल के अंदर करता है, जेल के अंदर करता है 6 महीने के बाद। सुने मेरे बात, 6 महीने के बाद पूछताछ। अरे संजय बाबू, है कि नहीं है? अभी तो आप लोगों को चुनाव भी लड़ना है, अभी थोड़ा कूल डाउन हो जाइए। अभी बहुत सारी चुनौतियां, अभी कुर्सी भी बचानी है, जो कि मुश्किल लग रहा है। संजय बाबू, अभी इतना गुस्सा करेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? हमारे साथ एसके दत्ता साहब है। एसके दत्ता साहब, ये पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? ठीक है, मैं एसके दत्ता साहब के पास जा रहा हूं, फिर उसके बाद वापस लौटूंगा, उसके संजू वर्मा आपके पास आएंगे। एसके दत्ता साहब, हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? देश की सबसे बड़ी पार्टी वहां जाकर चुनावी रैली नहीं कर सकती। पश्चिम बंग हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में, ये तो पूरा दुनिया देख रहा है।
बंगाल के ऊपर पूरा डिबेट है, तो बांग्ला में ही शुरू करता हूं एक सेंटेंस के साथ। 21 ফুটবে বাংলায় পদ্ম ফুল আর মূর্ছে যাবে তৃণমূল, হবে সোনার বাংলা নতুন জয় জয়कार, আর সেটা আমরাই করব। वी विल ओनली डू दैट, हम ही लोग करवाएंगे उस चीज को। सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में हिटलरशाही है, वहां पे तालिबानी राज है, वहां पे कहीं ना कहीं पे डिक्टेटरशिप है। जो किसी जमाने में तृणमूल कांग्रेस था, वो आज के डेट में तानाशाही मौत कांग्रेस बन चुका है, क्योंकि वहां पे तो एक तानाशाह है, और तानाशाह तो हिटलर शाही चलाएगी। हिटलर शाही के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है उनको, और जो भी विरोध करने की कोशिश करता है प्रजातांत्रिक माध्यम से, उन्हीं को खत्म करते हैं। दीदी क्या बोलती थी? दीदी बोलती थी जय श्री राम बोलचिस, एगुलो के धर, एगुलो के काट, ये लोग जय श्री राम बोल रहे, इनको मारो, इनको काटो, ये तो है दीदी की नीति। वहां पे आप अगर रोहिंग्या जिंदाबाद बोलो तो बहुत अच्छा, पर भारत माता की जय बोलो, जय माँ दुर्गा बोलो, जय श्री राम बोलो, तो फिर आपको काट दिया जाएगा, आपको खत्म कर दिया जाएगा। अरे दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है, माँ माटी मानुष लेके आए थे ना दीदी, ये आपका माँ है, ये आपका माटी है, और ये आपका तौसीफ खान, माटी तो लाल लाल हो गया है रक्तपात से। तौसीफ खान, मानुष को तो कत्लेआम कर दिए हैं कीड़े मकोड़े। दत्ता साहब आऊंगा आपके पास वापस। तौसीफ खान, जहां बात आती है परिवर्तन की, परिवर्तन नहीं है वहां पे। कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। तौसीफ खान, मैं एक सवाल आपसे लेना चाह रहा हूं, एसके दत्ता साहब को रोक के। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं को कन्फ्रंट कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी यही बताती है कि इसी तरीके से रोको? कोई उनकी आइडियोलॉजी होगी, कोई उनकी लाइन होगी, कोई विकास की बात होगी, विकास के मुद्दों पर वो जनता से बात करेंगी, या ये कहेंगी कि जगह जगह बीजेपी के रैलियों को जाके खराब करो, रोको, दूसरी पार्टियों को परेशान करो? नहीं, देखिए बीजेपी में आपस में फूट है। अग्निमित्रा पॉल बीजेपी की लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं सायंतन बासु, इनको बीजेपी की तरफ से शो कॉज नोटिस मिल चुका है, क्योंकि बीजेपी में आपस में फूट पड़ गई है इस बात को लेके कि तृणमूल से नेता बीजेपी ले रही है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बंगाल सरकार ने 350 करोड़ रुपए विशाल मिश्रा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास को बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए। नहीं तौसीफ खान, आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं, आप मुझे बताइए बंगाल में लोकतंत्र है, और अगर है तो ठीक से वो सिस्टम काम कर रहा है? नहीं तौसीफ खान, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। अगर बंगाल में लोकतंत्र है तो क्या वो लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है, या उसे काम करने दिया जा रहा है, या वहां का सिस्टम करप्ट हो चुका है? आप तो पढ़े लिखे, आप न्यूज भी देखते हैं, आप तो सब कुछ समझते हैं, बताइए। देखिए, जिस राज्य में 50,000 रुपए करके दुर्गा पूजा पंडाल के लिए दिया जाता है, जिस राज्य में 8 साल में राज्य सरकार, जिस राज्य में 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, जिसपे कोई पुलिस जांच नहीं होती, उसके बारे में क्या कहेंगे? जगह जगह रैलियों को निशाना बनाया जाता है, बीजेपी के जो अध्यक्ष है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला होता है। विशाल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल मिश्रा, कि अब आपकी पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, मैं तो इसको कहूंगा तानाशाही, मिसमैनेजमेंट और करप्शन की पार्टी है। आज टीएमसी के 3 ही लक्षण है, तानाशाही, तुष्टीकरण और तोलाबाजी। इनके यहाँ केवल 3 नियम है, एक नेफ्यू के लिए, एक वोट बैंक के लिए, और एक कॉमन सिटीजन के लिए। अरे मानवर, घोर अत्याचार है, घोर अंधकार है, घोर अराजकता है। विवेक जी, आज बंगाल में टीएमसी असहिष्णुता की पर्यायवाची बन चुकी है। अरे भाई, तृणमूल कांग्रेस की परेशानी क्या है? इनकी परेशानी ये है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के टीले को ध्वस्त न कर दे। आज ममता दीदी को ये डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनका खात्मा न कर दे। आज ममता दीदी को तख्ता पलट का डर है, इसलिए वो राजनीतिक हिंसा पर उतारू हो गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, साल्ट लेक में रोहिंग्यास कहां से आए? अरे 30% मुस्लिमों को खुश करने के लिए 70% लोगों की माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा के लिए परमिशन ले। तौसीफ खान
तौसीफ खान, मैं संजू वर्मा जी के पास जाऊंगा। तौसीफ खान, तौसीफ खान, आप जो कह रहे हैं ना, पूजा पंडालों को पैसा दिया गया, पूजा पंडालों को पैसा दिया गया मंदिरों को रेनोवेट करने के लिए, तो क्या ये विकास की बात है या बैलेंसिंग एक्ट है? मैं अगर सवाल पूछूंगा फिर दिक्कत होगी आपको। ये बैलेंसिंग एक्ट है या फिर विकास की बात है? और अगर विकास की बात है तो जब ये ममता जी शासन में आई थी तब पहले दिन से ये काम करती तो समझ में आता कि ये बैलेंसिंग एक्ट था। ये विकास की बात, ये बैलेंसिंग एक्ट नहीं था। अभी संजू वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजू जी, अब चुनाव नजदीक आया, ऐसा बांग्लादेश में होता है क्या? नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना फिर। तौसीफ खान, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बैलेंसिंग एक्ट करने से लोकतंत्र नहीं चलता है, बैलेंसिंग एक्ट करने से लोकतंत्र नहीं चलता है। हमारे साथ संजू वर्मा जी, जवाब दीजिए। तौसीफ खान कह रहे हैं कि मंदिरों को रेनोवेट करना, पूजा पंडालों को पैसा देना, ये बांग्लादेश में होता है क्या? संजू जी, जवाब सुनने के लिए, बेइज्जत करने के लिए। बीजेपी के नेता विवेक जी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, मैं बड़े धैर्य से सुन रही थी। अभी मुझे एटलीस्ट 30 सेकंड दीजिए अपनी बात रखने का। पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जो बंगाल की राजनीति अमित शाह जी ने कहा था, ममता बनर्जी के टोलबाजी, तुष्टीकरण, हिंसा की राजनीति, बीजेपी और आरएसएस के 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है बेरहमी से पिछले 5-6 सालों के अंदर, ये सब बातें पब्लिक डोमेन में है ही। नीरज राय आपके पास आ रहा हूं, इसके बाद ऋषि मिश्रा आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ एसके दत्ता भी जुड़े हुए। संजू जी, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ पा रही, मैं आपके पास दोबारा कनेक्ट करूंगा। एसके दत्ता साहब, ये जो सवाल मैंने संजू जी से लिया, जो बात तौसीफ खान कह रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको चुनाव के पहले बैलेंस करना होता है, ये तो जनता भी समझती है, और तौसीफ खान उसको उंगलियों पर गिनवा रहे हैं। दत्ता साहब, में खर्च हुआ है 350 करोड़ रुपया पिछले 8 साल में। अभी 1 साल 2 साल की बात नहीं कह रहा हूं मैं, पिछले सालों साल दिया जा रहा है पैसा। शासन में है ममता दीदी, पहले से क्यों नहीं दी है 25,000? हर साल क्यों नहीं दी है 25,000? अभी क्यों दे रही है 25,000? अरे पिछले साल तक तो माँ 2012 से दिया जा रहा है, 2012 से मुहर्रम के साथ क्लैश हो रहा था। विजयदशमी 2012 से पैसा दिया गया है, 350 माँ दुर्गा के भाषणों को रोकने की कोशिश किया, और बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाया। फटकार लगाने के बाद फिर झांकियों को मां दुर्गा के भाषण को निकालने की इजाजत मिली है। क्यों? क्योंकि मुहर्रम एक साथ हो रहा था, मुहर्रम का ताजिया चलेगा, झांकियां नहीं चल सकती है। सरस्वती पूजा पे क्यों रोका जाता है? बिल्कुल, नीरज राय और ऋषि मिश्रा जी बचे हुए, उनके पास जाना चाहेंगे। नीरज राय, बंगाल है या बांग्लादेश है? हम भी हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बंगाल है या बांग्लादेश है? ऐसे मुझे आज के बाद मत बैठाइएगा आप लोग। नीरज राय, आपको आवाज आ रही है? नहीं, नीरज राय, आपको आवाज आ रही है? आपको बैठने में तकलीफ है या फिर आपको सवाल लेने से तकलीफ है? आपको बैठने से तकलीफ है, सवाल लेने से तकलीफ? मैं पूछ रहा हूँ बंगाल या बांग्लादेश है? आप जैसे एंकर के साथ नहीं, मैं मेरे जैसे एंकर को छोड़ दीजिए। आप बंगाल में जो कर रहे हैं, आप बंगाल में जो कर रहे हैं उसको देखिए, आप सुनिए, आप उसको देखिए। आप नेतागिरी संभालिए, पत्रकारिता मत संभालिए। नीरज जी, नेतागिरी संभालिए, पत्रकारिता मत संभालिए, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। नहीं तो आप नहीं बताएंगे ये बात, आप नहीं बताएंगे ये बात। फिर आप मेरे जैसे एंकर, जैसा भी एंकर वैसा भी एंकर, ये मेरे बारे में आप नहीं बताएंगे। ये मैंने कोई यहाँ पे एक व्यापार नहीं खोला हुआ है कि कोई भी आके कुछ भी बोलेगा। बेइज्जत होने के लिए मैं नहीं। हाँ, ठीक है नीरज, तो आप सवाल का जवाब दीजिए फिर, या फिर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है, डिबेट से बौखलाए हुए हैं आप। हाँ, बोल। अरे क्या जवाब देंगे ये? नहीं, बोलिए, सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सवाल है बंगाल है या बांग्लादेश है? हर जगह एनआरकी फैलाएंगे क्या? दत्ता जी, सवाल का जवाब ये है कि वो बंगाल है, बांग्लादेश नहीं है। और उसका जवाब मोदी जी से पूछिए। शेख हसीना के साथ जाके हाथ मिलौल कर रहे हैं, मोदी जी से पूछिए कि वो बांग्लादेश है कि बंगाल है। अब बैठाए होते आप इनको, दिलीप घोष को, उनसे छोटे पद पे मैं नहीं हूँ, हम और दोनों लेवल पे हैं, लेवल बैठाए होते उनके सवाल का। जिस आतंकवादी की बात करते हैं, आतंकवादी इनके शासित प्रदेशों में पाले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पकड़े जाते हैं, बिहार में भी पकड़े जाते हैं। ये तो खुद ही आतंकवादियों के सरगना है सब। ये दत्ता, ये तो एक नंबर का चाटुकार आदमी है दत्ता क्या बतियाएंगे? ये बंगाल की भूमि के बारे में क्या बताएंगे? एक नंबर क्या था, ताई आदमी दत्ता है, ये क्या बताएंगे? चाटुकार है, ब्लड प्रेशर चढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर दत्ता जी
चढ़ जाएगा। नीरज जी आप ममता बनर्जी वाली भाषा बोल रहे हैं। आपकी भाषा से साफ है, आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, बस आप एनआरकी फैलाना चाहते हैं। ममता बनर्जी वाली भाषा नहीं, आप वही भाषा बोल रहे हैं। ऋषि मिश्रा हमारे साथ है और हमारे साथ प्रियंका जी भी लगातार बने। ऋषि जी बोलूंगा, नीरज जी के एक भी बात में दम नहीं है। वो किसी की भाषा पर, शैली पर कमेंट कर रहे हैं तो किसी के एंकरिंग पर कमेंट कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं तो दम है तो बंगाल के विकास पे बात कीजिए। झूठ जो है ना, नहीं नीरज जी आप विकास पे बात कीजिए। ऋषि मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि जी, ये हम सभी पैनलिस्ट को पत्रकार का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है कि आप पत्रकार के विचारों से सहमत नहीं हैं, लेकिन पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, देखिए विवेक जी, पश्चिम बंगाल का तुलना करना बांग्लादेश से तुलना करना, ये हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद का अपमान है। पश्चिम बंगाल है, और यदि स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो कई बीजेपी शासित राज्य से पश्चिम बंगाल का आंकड़ा बेहतर है। चाहे आप बेरोजगारी दर देख लीजिए, चाहे पश्चिम बंगाल का जीडीपी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का जीडीपी बीजेपी कई शासित राज्यों से बेहतर है। और आपके साथ ऋषि जी मुझे एक बात बताइए, प्रियंका जी उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। ऋषि जी मुझे एक बात बताइए, ऋषि मिश्रा जी मुझे एक बात बताइए, जिस स्टेट की पुलिस हाईजैक दो, जिस स्टेट का सिस्टम हाईजैक दो, वहां ये पेपर तैयार करने में कितना मिनट लगेगा कि हमारा राज्य विकास में सबसे ऊपर है? ये एक पेपर कागज तैयार करने में कितना मिनट लगेगा? प्रियंका हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। प्रियंका कुछ कहना चाह रही है, लेकिन इससे पहले मैं संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ गए उनके पास। ऋषि जी मैं आ रहा हूं। आप कह रहे हैं कि बंगाल सबसे ऊपर है, ममता बनर्जी भी यही कहती है। मैं कहता हूं जहां का सिस्टम ममता बनर्जी के हाथ में हो, वहां एक पेपर तैयार करने में कितना वक्त लगेगा? संजू जी कुछ कहना चाह रही। संजू जी, शासित राज्यों से बेहतर आंकड़ा है। सर ये पेपर 2 मिनट में तैयार होता है। जहां पे पूरा सिस्टम ममता बनर्जी चला रही हो, वहां प्रगति का पेपर 2 मिनट में मिलेगा। संजू जी कुछ कहना चाह रही। जी विवेक जी ये केंद्र सरकार का रिपोर्ट है। आप इनको थोड़ा रोकिए ना, मैं कब से बाकी सबकी बातें सुन रही हूँ। बिल्कुल ऋषि जी संजू जी को बोलने दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनको संजू जी को बोलने दीजिए प्लीज। बंगाल संजू जी बोल रही हैं। हाँ, 2011 में बीजेपी का जो वोट शेयर था वो सिर्फ 4% था। 2016 में हमारा वोट शेयर हुआ 10.3%। पर आप 2019 के लोकसभा चुनाव देखिए, भाजपा का वोट शेयर बंगाल में था 41%, और यही 41% ममता बनर्जी को बौखलाहट में इसने डाल दिया है। हमारा 41% वोट शेयर ममता बनर्जी के लिए चुभन बन चुकी है। इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सरेआम उनकी बेरहमी से हत्या करना, हिंदू मुस्लिम, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, यही गंदी राजनीति ममता बनर्जी खेलती आ रही है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, ममता बनर्जी, आपने केंद्रीय सरकार की आयुष्मान भारत की योजना को बंगाल में क्यों नहीं लागू होने दिया? आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बंगाल में क्यों लागू नहीं होने दिया? ठीक है संजू जी, ये सवाल मैं पूछता हूँ नीरज राय से। नीरज राय बताइए, यूपी टीएमसी के अध्यक्ष हैं आप बताइए केंद्र की योजना पश्चिम बंगाल में लागू क्यों नहीं हुई? बता रही है आप लोगों। नीरज राय बताइए, पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजना क्यों नहीं लागू हुई? वोट पाई थी, उस वोट को बचाने के लिए तरह के वहाँ पे लोगों का। नीरज राय जी, हमारी बात आप तक अगर पहुंच रही, हमारा सवाल अगर आप तक पहुंच रहा है तो बताइए कि केंद्र की योजना पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? क्या पश्चिम बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्या वहां के किसान तरक्की ना करें? क्या वहां के बीमार लोग 5 लाख रुपए का इलाज ना कराएं? क्या वहां के लोगों को अन्न फ्री में नहीं मिलना चाहिए? बता रहा हूँ देखिए, बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। एक योजना का ये लोग लेकर ढपली बजाते हैं। थोड़ा संजू जी को बोल दीजिए, सुन ले चुपचाप थोड़ा सा। आयुष्मान नाम की योजना लेकर चलते हैं, जो कि आयुष्मान योजना पहले से ही वहां पे 2012-13 से ही उससे बढ़िया योजना चल रही है। आयुष्मान योजना अगर केंद्र सरकार पूरा अपना पैसा लगाकर चलाने के लिए तैयार होती तो दीदी ने परमिशन दे दिया था, भैया आप अपना पूरा पैसा लगाकर चलाओ। लेकिन इन लोगों का ये था कि जो योजना पहले से चल रही है उस योजना को बंद करिए और इनके साथ हम कंट्रीब्यूट करें। तो ऐसा तो कभी संभव नहीं है ना, ऐसा संभव नहीं है। और रही बात कृषि पे आई है,
2012-13 से 19-20 में, अरे संजू जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, 19-20 से इतनी मतलब नीरज राय, कृषि कर्म नीरज जी इतनी तरक्की होने के बावजूद बीजेपी की रैली में इतनी भीड़, मैं तो देख के मेरा सिर चकरा रहा है। मंत्री गलत बोल रहे हैं। नहीं नीरज जी, मैं कह रहा हूं इतनी तरक्की होने के बावजूद बीजेपी की रैली में इतनी भीड़, और वो भी बाहरी लोगों की रैली में भीड़। अमित शाह जी तो गुजरात से हैं, वो वहां जाते हैं, उनकी रैली में भीड़। अच्छी बात है भाई साहब ना, नहीं मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो ये गणित ही नहीं समझ पा रहा, मेरे तो ये मैथमेटिक्स ही समझ नहीं आ रहा कि कर विकास आप रहे हैं, रैली में लोग बीजेपी के जा रहे हैं, इनके में आ जा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। झारखंड से रैली में भीड़ जा रही है इनके, और अमित शाह की रैली है। जादवपुर में 2020 में भद्रेश्वर में दंगे हुए बंगाल में। यदि आप एनसीआरबी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एनसीआरबी कहती है कि सबसे ज्यादा भड़काऊ दंगे 2017 में बंगाल में हुए 822 दंगों के केसेस मिले और 111 लोगों की मौत हुई। तो दंगेपन की, गुंडाईपन की, तुष्टीकरण की, ये है ममता बनर्जी की राजनीति। और ये भाषण देती है माटी मानुष का। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है, प्रियंका जी के पास जा रहा हूँ। प्रियंका जी काफी देर से वेट करिए, कुछ कहना चाह रही है। संजू जी वापस आऊंगा आपके पास, संजू जी वापस आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है। प्रियंका जी, ये कहती हूँ कि अगर पश्चिम बंगाल का एक भी आदमी मारा गया तो क्यों मारा गया? सुशासन करना आपका काम है, सरकार में आप ऐसी बात नहीं है। और आपकी अराजकता क्यों फैला रही है? क्यों हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं? क्यों दंगे करवा रहे हैं? और अगर कोई मरा तो उसके ऊपर चार्जशीट हुई, FIR हुई, CBI कॉल आपने एक्सेप्ट किया नहीं किया? अरे खूनी तो आप लोग ही हैं, आप ही तो मार रहे हैं। हिम्मत है आपकी बोलने की कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर मनीष शुक्ला के ऊपर गोली चलाई गई, किसने चलाई? पुलिस स्टेशन के बाहर गोली किसने चलाई? आप लोगों ने चलाई। सुनिए, आपकी जो दुर्नीति है वो पूरे देश ने देखी है, पश्चिम बंगाल के लोगों ने देखी है। यही कारण है ममता बनर्जी पैसे मांगती है केंद्र से, चिटिंगबाज सरकार, चिटिंगबाज। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋषि मिश्रा के बाद विशाल मिश्रा के पास जाऊंगा। नीरज जी आ रहा हूं आपके पास, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल में आपकी जमीन जा चुकी है नीरज जी, बताइए ना। ये हम नहीं कह रहे, ये भीड़ जो रैली में भीड़ आ रहे हैं वो बता रही है, तस्वीरें बयां साफ कर रही है। ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, विशाल जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषि मिश्रा जी। विवेक जी, 2019 में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें बंगाल में मिली थी, और दिलीप घोष साहब आपके साथ आज डिबेट में थे। दिलीप घोष साहब अपने गृह विधानसभा का सीट 2019 में नहीं बचा पाए, खड़गपुर सदर से बीजेपी हार गई थी। बीजेपी 2016 में 3 विधानसभा सीटें, तो इसका मतलब अभी से सर्टिफिकेट बांट दें। तो दिलीप घोष, ऋषि मिश्रा, इसका मतलब अभी से सर्टिफिकेट बांट दें या जमीन पर काम करना होता है? गृह जिले में चुनाव हार जाते। विशाल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। विशाल जी, कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2000, अरे ऋषि जी हमें जवाब ये बताइए, एनसीआरबी 2018 की रिपोर्ट क्या कहती है कि 54 पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, जिसमें से वेस्ट बंगाल टॉप पर है। आज वेस्ट बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है और करप्शन को संस्थागत रूप दे दिया गया है। आप हमें ये बताइए कि कटमनी वहाँ के जीवन की परंपरा बन गई है। आप हमें ये बताइए कि बंगाल में 70 लाख किसानों के लिए PM किसान सम्मान योजना, ठीक है दत्ता साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। तौसीफ खान, किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया, उसका वेरिफिकेशन। पॉलिटिकल किलिंग तो छोड़िए, सिटिंग MLA की हत्या कर दी जाती है, वही पश्चिम बंगाल है। उस खबर को बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। के खिलाफ तौसीफ खान बताइए, एक सिटिंग MLA की सरेआम हत्या कर दी जाती है, उसे फांसी पर लटका दिया जाता है और उसके घर के सामने उसके दुकान पर उसको जिंदा टांग दिया जाता है। ये पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ तो कहां हुआ? तौसीफ खान साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं SK दत्ता साहब आपके पास। ये बताइए तो पश्चिम बंगाल में कितने पॉलिटिकल दुश्मनी के कारण लोगों में इस तरह का वायलेंस यूज किया जा रहा है, और ये बात सही नहीं है कि उसको पॉलिटिकल कलर दे दिया जाए।
क्योंकि नहीं तौसीफ खान साहब, मैं तो ये कहता हूं कि टीएमसी को अपने कार्यकर्ताओं की चिंता होनी चाहिए। उन्हें किसी भी रैली में इस तरह से क्लैश के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। एक इंसान की जान की कीमत, हर इंसान की जान की कीमत बराबर होती है। मैं कह रहा हूं टीएमसी के कार्यकर्ता अगर बीजेपी के कार्यकर्ता से भिड़ने जा रहे तो नुकसान तो देश का है। दीदी तो उल्टा कहती है। नहीं देखिए, जितेंद्र तिवारी जी तृणमूल से उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, रेजिग्नेशन दिया था, तो बीजेपी के कुछ नेताओं ने उनपे आपत्ति जताई और यही वजह है कि बीजेपी में फूट चला हुआ है और यही वजह है कि अग्निमित्रा पॉल और सायंतन बासु को नोटिस दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी में फूट पड़ी हुई है। अरे तौसीफ खान साहब, बीजेपी में फूट पड़ी हुई है, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? ये बताइए, टीएमसी छोड़कर नेता क्यों भाग रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी का कद जानते हैं, 65 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन है उनका पारिवारिक राजनीतिक रसूख भी उतना ही है। तो आखिरकार ये भगदड़ मची हुई, इस पर भी तो बात करेंगे आप, कि सिर्फ आप ये कहते रहेंगे कि बीजेपी के अंदर, अरे भाई बीजेपी के अंदर फूट है तो दिखना चाहिए। सड़क पर तो रैलियों में भीड़ नजर आ रही है। प्रॉमिस कर रहे हैं, पुराने लोगों का क्या होगा? पुराने जो बीजेपी नेता है वो नाराज हो गए। दत्ता साहब, उसके बाद संजय सरकार आपके पास आ रहा हूँ। वहाँ पे हरिनाम कर रहे हैं ना। तृणमूल कांग्रेस इतने पाक है और इतने साफ सुथरा है कि हरिनाम ही कर रही है तृणमूल कांग्रेस। अब सारी चीजें भाजपा कर रही है ना। भाजपा ने मतलब कि अंतरिक्ष के माध्यम से 2019 में 18 सीटें ऐसे ही जीती थी बिना जनता के भागीदारी से। हाँ, और तृणमूल कांग्रेस से सारे लोग ऐसे ही आ रहे हैं भाजपा में। अगर तृणमूल कांग्रेस के अंदर अगर प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम वो है भतीजापात, भाईपो, जिसको हम लोग बांग्ला में कहते हैं ना, भाईपो। और ये जो नहीं तौसीफ खान, जो बात आप कह रहे हैं वो काफी नहीं होगी टीएमसी के लिए खुद को साबित करने के लिए पश्चिम बंगाल में। उन्हें फैक्ट पर आना होगा। संजय सरकार हमारे साथ हैं। संजय सरकार, बीजेपी से मिल रही चुनौती आखिर कैसे आप स्वीकार करेंगे संजय बाबू? पश्चिम बंगाल में जो हालात बने हुए और जो तस्वीर रैलियों की दिख रही है संजय बाबू, उससे तो लग रहा है कि टीएमसी का बोरिया बिस्तर समटने वाला है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बोरिया बिस्तर टीएमसी को नहीं जा रहा है, बोरिया बिस्तर भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। 2 अंक क्रॉस नहीं कर पाएंगे। हम दावा को रद्द कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 2 अंक क्रॉस कर नहीं कर पाएंगे। और किसान निधि के बारे में जो बोल रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी 6,000 रुपया देते हैं साल में, महीना में 500 रुपया, मतलब हर दिन एक किसान को 16 रुपया करके खर्चा पड़ता है। जानकारी लेना चाहिए। अब मेरा किसान अन्नदाता है, मेरा किसान गरीब है, लेकिन अन्नदाता मेरा किसान भिखारी नहीं है, भीख नहीं चाहता है। मैं किसान को क्रेडिट कार्ड दिया कितने के मामले में 5 लाख रुपया के साल में यूज करने के लिए, महीना में 45,000 रुपया यूज करने के लिए, दिन में 1,500 रुपया परिवार को खर्चा करने के लिए। ये जानकारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। किसान निधि कहाँ 6,000 रुपया, कहाँ 5 लाख रुपया, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए इनको। दूसरे नंबर पर मेरे 77,000 बूथ है, 77,000 बूथ में मेरे 7,70,000 मेरा बूथ लीडर है, 7,60,000 कार्यकर्ताओं के पास और 10% किसानों के पास। ये है नीति। और संजय बाबू और संजू वर्मा, मैं एक सवाल लूंगा, नीरज राय उसके बाद एक छोटा कमेंट आपसे लूंगा। 21 में फिशरीज के मंत्री जो हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में हैं, वैशाली दाल, संजय बाबू मैं आ रहा हूं आपके पास। संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही। संजू जी पहले छोड़ने वाली हैं जी। लक्ष्मी शुक्ला पार्टी छोड़ने वाले हैं। आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर अरूप रॉय सुना है वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। आपके कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर सधन पांडे सुना है वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। टीएमसी से हर कोई क्यों निकलना चाहता है? इस बात का जवाब टीएमसी के प्रतिनिधि नीरज जी से ही सवाल लेना चाहूंगा, उसके बाद क्लोजिंग पे जा रहे हैं। नीरज जी, बैनर्जी, अरूप रॉय, नीरज राय जी, पांडे टीएमसी को कैसे बचाएंगे? भगदड़ मची हुई है, पूरा टीएमसी खाली होने वाला है। यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होगा, एंकरों पर और पत्रकारों पर कमेंट करने से नहीं होगा। पार्टी के अंदर देखिए क्या हो रहा है। पार्टी में बचा कौन रहेगा? सिर्फ यह टीएमसी को बचाने की जिम्मेदारी वहाँ की जनता की है और वो लोग अपने घर को बचाएं जो दूसरे के घर पे उंगली उठा रहे हैं। मोदी जी लोकसभा चुनाव से पहले ही मंच से चिल्लाने पे लगे थे कि 45 विधायक इनके आ रहे हैं। ये लोग क्या है, नीरज जी स्तर पे टार्चर करने का काम। नीरज जी, आपके घर में जिस तरह के हालात है, यानी कि टीएमसी पार्टी के अंदर जिस तरह के हालात हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। यही हालात रहे तो पूरी टीएमसी खाली हो जाएगी। हार की जिम्मेदारी लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा।
इसलिए घर को संभालना बहुत जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हालात नजर आ रहे हैं, वहां यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करते हुए वहां पर स्वस्थ चुनाव कराए जाएं। आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ।